नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसे श्रृंखला के अंदर आज मैं आपको देने जा रहा हूं 5 रुपए के एक म्यूल कॉइन की जानकारी। क्या है खास उस म्यूल कॉइन में और क्या चल रही है उसकी कीमत, दूंगा इसकी पूरी डिटेल। कृपया इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक और शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए। वैसे समय समय के ऊपर मैं इस तरह के सिक्के की आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। ये सिक्का बनाया गया खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग के 50 वर्ष पूरे होने के ऊपर। इस सिक्के में सेंटर में दिखाया गया महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट चरखा चलाते हुए एक महिला को दिखाया गया और छोटे मोटे उद्योगों की हल्की हल्की इमेज इस सिक्के की एक साइड पे दी गई। ऊपर लिखा गया हिंदी में खादी ग्रामोद्योग आयोग, नीचे लिखा गया 50 वर्ष पूरे होने पर, और पूरे राउंड सर्कल में लिखा गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और इसके नीचे आप देखोगे कि 2 फ्लावर्स बने हुए हैं और उसके बीच में दिया हुआ मिंट मार्ग। ये सिक्के जो बनाए गए, ये सिक्के बनाए गए सिर्फ बम्बई की मिंट से। ये सिक्का है कॉपर निकल का। जनरल सिक्कों की मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। इस समय इस सिक्के की कीमत काफ़ी हाई जा रही है। कॉपर निकल का सिक्का आपको लगभग देकर जा सकता 8,000 रुपये तक, परंतु अगर यही सिक्का आपके पास फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है तो भी आपको 4,000 साढ़े 4,000 रुपये मिल सकते हैं। दूसरा सिक्का जो बनाया गया, अब देता हूं मैं उसकी डिटेल। उस सिक्के के अंदर भी बिल्कुल सेम इसी तरह से पोर्ट्रेट लगाए गए। खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग 50, गांधी जी की फोटो, महिला चरखा चलाती हुई और नीचे लिखा गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और इसके नीचे दोनों साइड पे बनाए गए फ्लावर्स और बीच में दिया गया डायमंड मिंट मार्क, यानी कि बम्बई का छपा हुआ ये सिक्का। ये सिक्का बनाया गया FSS के मटेरियल से, परंतु जो पहला सिक्का बताया गया वो सिक्का बताया गया कॉपर निकल से। उसका वजन जाता है 9 ग्राम और इस सिक्के का जाता है वजन 6 ग्राम। अब 3 मेन डिस्टेंस में इन सिक्कों के अंदर आपको और दिखाने जा रहा हूँ। इस पहले सिक्के को आप देखते हैं तो इस सिक्के पर भी सेम वही सब कुछ लिखा हुआ। इसमें जो हिंदी में लिखा हुआ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री VILLAGE, ये बिल्कुल डबल L जो है ये फुल मार्क के अंदर है। इसके बाद जो दूसरा सिक्का बनाया गया वो बनाया गया कुछ इस तरह का। इस सिक्के में सब कुछ वही लिखे होने के बाद जो डबल L लिखा VILLAG, डबल L की नीचे की लेग दोनों की मिसिंग है, यानी कि डाई क्रैक हो गई और क्रैक डाई से ये सिक्के निकाल दिए गए। तीसरी तरह का सिक्का और बनाया गया। उस सिक्के के अंदर भी यही VIAGE, यानी कि डबल L जो बनाया गया उस डबल L का लैग टूटा हुआ। इसमें आप आयोग देखेंगे खादी ग्रामोद्योग तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ ऊपर हिंदी में, परंतु तो ये है वो 2 सिक्के जो खादी ग्रामोद्योग सन 2007 के अंदर मिंट किए गए। और इन सिक्कों के अंदर जो एक डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस बना VILL, यानी कि डबल L क्रैक, क्रैक L क्रैक डाई जिसे कह सकते हैं। ये सिक्के भी कुछ छापे गए। तो जर्नली अगर हम FSS का सिक्का खरीदने जाते हैं तो हमें देने पड़ सकते हैं इसके लगभग 1400 से 1500 रुपये के बीच में UNC कंडीशन के अंदर। परंतु FSS का अगर आपके पास सर्कुलेशन का वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का तो आपको मिल सकते हैं एज पर कंडीशन और डिमांड 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक। ये थी 2 कॉमन सिक्कों की जानकारी।
अब आपको जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई, उसमें कहते हैं म्यूल कॉइन। आपको सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं, ये एक सिक्का ये बनाया गया कॉपर निकल का, और ये सिक्का सेम वही खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग 50 वर्ष, बीच में गांधी जी के पोर्ट्रेट, नीचे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, 2 फ्लावर्स बनाए गए, और फ्लावर्स के बीच में जहाँ पर पिछले सिक्कों के अंदर मिंट मार्क लिखा गया था, डाला गया था डायमंड मिंट, परंतु इस सिक्के में आप देखोगे कि ये है मिंट मार्क एम। एम का मतलब ये होता है मुंबई मिंट। प्रूफ सेट जो बनाए गए, प्रूफ सेट के अंदर ये सिक्का लगाया गया, उसमें डाला गया एम का मिंट मार्क। परंतु हुआ ये कि एम मिंट मार्क की डाई का इस्तेमाल ये कर लिया गया FSS की डाई के ऊपर। जी हाँ, FSS के सिक्के बनाए गए और FSS के सिक्कों के ऊपर प्रूफ सेट की डाई का इस्तेमाल कर लिया गया, और यहाँ पर मिंट मार्क बन जाता है एम। बाकी आप देखोगे इसमें विलेज VILLAGE ये सब पूरा लिखा हुआ है, परंतु इसका जब आप पोर्ट्रेट देखते हो, इसकी आप रिटर्न को देखते हो, खादी ग्रामो उद्योग जो लिखा हुआ है, इसमें उद्योग को आप देखते हो तो ये सारा बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आता। इसी तरह नीचे खादी एंड विलेज ग्रामोद्योग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये सब कुछ क्लियर है। और सिर्फ एक मिंट मार्क का जो फर्क डाला गया, इसमें एम मिंट मार्क, और ये सिक्के छाप कर भेज दिए गए जनरल सर्कुलेशन के अंदर। अगर आपके हाथ में ये एम मिंट मार्क का सिक्का लग जाता तो इस समय इस सिक्के की कीमत भी बहुत हाई फाई जा रही है। यानी कि एम मिंट मार्क वाला खादी ग्रामोद्योग का FSS का सिक्का, ये जो गलती हुई ये FSS के सिक्के में हुई। FSS का सिक्का खादी ग्रामोद्योग वाला एम मिंट मार्क का, अगर ये आपके हाथ में लग जाता है तो इस सिक्के की कीमत जाती है लगभग इस समय 8,000 रुपये तक, यानी कि 6,000 से 8,000 रुपये तक इस सिक्के की कीमत भी जा रही है। कहने का मतलब यह है कि कॉपर निकल का सिक्का और FSS का सिक्का एम मिंट मार्क वाला, इन दोनों का प्राइस इस समय जो चल रहा है, एक म्यूल होने की वजह से और एक मिंटेज कम होने की वजह से, इन दोनों का प्राइस तकरीबन बराबर चल रहा। तो ये थी खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 50 इयर्स सन 2007 का बना हुआ सिक्का कॉपर निकल और FSS का। इसकी मैंने दी आपको आज फुल इन्फॉर्मेशन। तो कैसी लगी ये वीडियो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जाते जाते चैनल को कर ले सब्सक्राइब, दबा दे बेल आइकन के घंटे, दे दे एक लाइक, और वीडियो को कर दे इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।